शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। जैसे एक पत्र में किसी ने लिखकर भेजा, देखिए, सुषमा जी खामकर नांदेड़ महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, महाराज जी नांदेड़ शहर से हैं, पिछले सावन से हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजन आपने शिवरात्रि को बताई थी और वो हमने कराई थी। तब से आज तक प्रति माह शिवरात्रि को शिव पूजा हम कर रहे हैं। महाराज, हमने सपने में भी सोचा नहीं होगा, लेकिन पहले 3 महीने में हमारे पुणे शहर में फ्लैट हो गया है और परसों उसकी रजिस्ट्री हो गई है। बाबा को धोख लगाने आए हैं कि ये ना सोचने के बाद भी शिव जी ने प्रदान करा है। बैठिए। हर हर महादेव। विराजिए। हर हर महादेव। ये शिव कृपा, आपकी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और उसकी दृढ़ता। अगर आप शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कुछ सुख मिलेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा
तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की कृपा से मिला, शंकर की उदारता से मिला। और जब मेरा ओगड़दानी देता है कुछ कम नहीं देता। सारी समस्या का हल, अरे जरा जम के तो बोलो भाग्यनगर वालों, अच्छी जरा खुश होकर बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल बहुत है। घर से लेकर चलोगे और उस जल से वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, 3 दोष एक लोटे जल से समाप्त हो जाएंगे और जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। शिव महापुराण जब तक टीवियों पर नहीं आई थी, उससे पहले सारे घर के पाइप, सीढ़ी, बाथरूम, रसोई घर 25 बार बदल के देख लिए थे। लोगों ने कहा था वास्तु दोष, वास्तु दोष, वास्तु दोष। जब से लोगों ने कथा सुनकर एक लोटा पानी चढ़ाना चालू करा, वो वास्तु दादा कहां गया पता नहीं पड़ा। एक लोटा जल, कहां गया पितृदोष, कहां गया वास्तु दोष, कहां गया काल सर्प दोष? क्योंकि शिव पुराण को सुन सुनकर हमने अपनी गलतियों को छांटना प्रारंभ कर दिया। हमने दूसरे की गलती नहीं छाटी, हमने अपनी छाटी है कि कमी कहां है। कमजोर कड़ी ढूंढ ली कि हमारी कड़ी कमजोर कहां से। ये बाहेती परिवार का भाग्य प्रबल हुआ, शिव महापुराण की कथा हुई। बाहेती परिवार का तो भाग्य प्रबल हुआ, शिव पुराण की कथा हुई, पर उससे ज्यादा तो तुम्हारा भाग्य प्रबल हुआ जो भाग्यनगर में शिव महापुराण की कथा हुई। तुम्हें तो जाते जाते बाहेती जी को धन्यवाद देकर जाना चाहिए। वाह वाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, वाह क्या कृपा करी जो पागल खाने से सियोर वाले महाराज को पकड़ के लिया। तो ये तो कृपा कहीं शिव की हुई है, उदारता हुई। और बाहेती परिवार पर भी ये कृपा कहीं पूर्वजों की हुई, और पूर्वजों पर भी ये कृपा कहीं शंकर भगवान को इस बाहेती परिवार के किसी व्यक्ति ने, किसी पूर्वज ने शंकर भगवान के 16 सोमवार करे होंगे, व्रत करा होगा, सोमवार के व्रत करे होंगे, तब जाकर शिव महापुराण की कथा मिली। कोई ऐसे मिल जाए? ये बाहेती जी जानते कितना पीछा पकड़ा है। हो 2 साल से लगे हुए थे पूरे कथा कथा। आशीष जी, समीर जी, आशीष जी, समीर जी, फोन पे बात करना, फोन लगाना, कथा की तारीख, फिर कब की बुकिंग करते 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 आज भगवान ने योग संजोग बनाया है। और शिव की भी कृपा कितनी प्रबल होगी कि उसने भी इनसे कह दिया होगा तू कथा कहीं और जाकर कराएगा, मैं खुद ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि कथा स्थल भी बाबा की कृपा से जहां कराएगा वो भी बाबा ही देगा, और जहां कराना है वो भी बाबा ही देगा। कहीं शिव की कृपा है, कौन करा? और जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहूंगा बाबा की कृपा है जो भाग्यनगर से अपन कथा सुन रहे हैं, वो भी नवग्रह।
अपने ग्रह को सुधारना है। हम दुनिया को सुधारने के लिए ना चलें, हमें अपने आप को सुधारना है। और जिस दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे उस दिन अपना राष्ट्र सुधारने में देरी नहीं लगेगी। अपन सुधरे, घर सुधरा, मोहल्ला सुधरा, नगर सुधरा, फिर राष्ट्र सुधरा, अपने को देरी का। शुक्र का मन दुखा, हृदय दुखा, तो शिव की आराधना कर। और शिव की आराधना का फल क्या मिला कि संजीवनी मंत्र शुक्र को प्राप्त हो गया। और शुक्र ने उस संजीवनी मंत्र के बल पर ना जाने कितने मरे हुए को जीवित कर दिया। और ये मंत्र कोई दूसरा नहीं दे सकता था, ये मंत्र केवल एक ही दे सकता था, जिसके पास में मृत्यु को भी जीतने की सामर्थ्यता हो, वही तो संजीवनी मंत्र दे सकता है। प्रथम सुख, जम के बोलो क्या है? निरोगी काया। किसी ने कहा कि प्रथम सुख घर में माया। अगर प्रथम सुख घर में माया होती तो कोरोना महामारी में लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे और घर की अलमारी में और बैंक में पैसा पड़ा हुआ था और लोग डॉक्टर से कह रहे थे एक पलंग, एक वेंटिलेटर दे दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो बताओ धन काम आया? प्रथम सुख निरोगी काया। जिसके पास जो होगा वो देगा। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखकर भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ जी, प्रभु जी, शिव जी ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया नारायण? नारायण कहते हैं प्रभु वो लक्ष्मी जी की जो माता है ना ख्याति देवी, वो आपकी पूजन करती है। तो आपकी पूजन करती हैं तो ख्याति देवी का मन लक्ष्मी जी का विवाह आपके साथ करने का है। शंकर भगवान बोले मैं लक्ष्मी से विवाह कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, पर माँ ने सोच लिया है कि आपके साथ विवाह करेंगे, आपके सामने प्रस्ताव आएगा। और एक दिन ख्याति देवी शंकर भगवान की पूजन कर रही थी और पूजन करते 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 शंकर भगवान से माता ख्याति ने अपने दिल की बात कह दी, बाबा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ में हो जाए। शंकर भगवान ने कहा मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता। मैं लक्ष्मी जी से विवाह नहीं करूंगा। तो फिर लक्ष्मी से विवाह कौन करेगा? शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से विवाह नारायण करेंगे। नारायण वो मेरा भजन करते हैं, मेरे भक्त हैं, उनका विवाह मैं लक्ष्मी जी से कराऊंगा। तो लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ में भगवान शंकर ने करा दिया। लक्ष्मी जी ने शिव जी से आराधना करी, भोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ में करा दिया, पर मेरी माता के हृदय में आप बैठे थे, मेरी माँ आपके साथ विवाह करना चाहती थी, आपने नारायण के साथ कराया। मेरा जब कन्यादान हो, जब मैं इस घर से विदा हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे कुछ वर देकर विदा करें। शिवजी ने कहा आज मैं वर नहीं दे सकता लक्ष्मी तेरे, जब समय मिलेगा तब मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। और समय कब आया? जब एक दिन नारायण जी और लक्ष्मी माता का विवाद हो गया। लक्ष्मी जी रुष्ट होकर एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे लक्ष्मी जी को समय हो गया। वहां से उठी, दूर जाकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण माता लक्ष्मी जी ने करा और हजारों वर्ष तक माता लक्ष्मी जी ने तप की मुद्रा में साधना करने में माता लक्ष्मी डूब गई। हजारों हजार वर्ष बीत
गए, दसों हजार वर्ष बीत गए और माता लक्ष्मी शंकर भगवान की आराधना में बैठ गई। तप करते 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 लक्ष्मी जी का शरीर ने बेलपत्री के वृक्ष का स्वरूप धारण कर लिया। नारायण उनको ढूंढ ढूंढ के थक गए, लक्ष्मी कहाँ चली गई, लक्ष्मी दिख नहीं रही, लक्ष्मी गई कहाँ। देवताओं से पूछा, 33 कोटि देवताओं से पूछा, आखिरी में देवाधिदेव महादेव से पूछा कि मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी गई कहाँ। शंकर भगवान ने कहा कि उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का रूप धारण कर लिया जिससे किसी को दिखे ना। नारायण ने उस बेलपत्री की स्तुति करी, लक्ष्मी प्रकट हुई। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी आपने मेरी आराधना हजारों वर्ष तक करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। आज तक तुम केवल लक्ष्मी थी, मेरा नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द मैं तुझे देता हूं। आज से तू केवल लक्ष्मी नहीं रहेगी, आज से तू महालक्ष्मी रहे। मैं अपना नाम दे रहा हूं तेरे को। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत वर्णन किया गया, शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखना, और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। एक बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास, जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे ही घुसते हैं। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है, ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ जानता ना। तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूं, ना मैं चाकरी जानता हूं। मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता क्या। हमें इससे ज्यादा कुछ आता नहीं महाराज। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हार हार महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है महाराज। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को भगवान को समर्पित कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा के मध्य में जब भी शिव महापुराण का ये मूल मंत्र आए तो स्मरण सभी करें, और इस मंत्र को जब भी कथा के बीच में बोला जाए, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, अपने हृदय की बात इस मंत्र को बोलने के तुरंत बाद बाबा से जरूर कहें कि बाबा स्वीकार कर लो, मेरी ये मन की कामना है, आप कृपा करेंगे तो जरूर पूरी हो। एक पत्र किसी भाई ने लिखा है, मेरा नाम सतीश राय है, मैं जिला रायसेन, ग्राम रामपुरा खुर्द से आया हूँ। गुरुदेव, मुझे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि मैं उनकी कोई कथा छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इतना बाबा ने कर दिया। पहली कथा त्रिपुंड शिव महापुराण की रायसेन में सुनी, कथा के पंडाल में। फिर मैंने कथा दूसरी हरिद्वार में जाकर सुनी। बाबा ने मुझे ऐसी कृपा कर दी कि मैं कथा नहीं छोड़ सकता। तीसरी कथा 7 दिन की सेमरी हरचंद में श्रवण करी, और बाबा की कृपा से चौथी बार श्रवण करने के लिए हैदराबाद में भी आकर कथा श्रवण कर रहा हूं। कहाँ बैठे भाई? हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। ऐसी शिव ने कृपा करी, बैठी विराज, ऐसी शंकर ने कृपा करी है कि उनको मैं बार बार धन्यवाद देने के लिए कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए जा रहा हूं कि तूने इतना दे दिया कि कोई कमी ही नहीं छोड़ी। हर हर शिव कृपा।
एक पत्र और है बड़ा सुंदर, उसको भी देख लो। हम तो सोच रहे थे कि हैदराबाद में कोई पत्र ही नहीं देगा, पर मालूम क्या था, यहाँ भी भंडार भरे हैं बाबा ने। मेरा नाम आशा युवराज सिंह गहरवार राजपूत, महाराष्ट्र से उस्मानाबाद जिला मुरुम से है। कहीं बैठे हैं आप ही दोनों हैं, एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने पत्र लिखा, उसमें साथ में फोटो हम भी लगाए हैं। बाबा की कृपा है। गुरुदेव, हम शिव को नहीं जानते थे, पूजन करते थे, सब था। एक मंदिर शंकर का ऐसा था गुरुजी, जहां कोई आता नहीं था। आपने जब शिवलिंग की पूजन कराना प्रारंभ करा, मंदिर में जाना प्रारंभ किया, अब उस मंदिर में लोग इतने आने लगे। पहला फोटो भेजा है और उसके बाद में अब जो जनता वहां पर आ रही है उसके भी फोटो भेजे गए हैं। शिव कृपा किसको कहते हैं, दर्शाया। इन सारे फोटो में अपने अपने मन की बात लिखी है कि पहले शिव मंदिर जाना, उसके बाद में हमने जब चालू करा जाना, बाबा ने कैसी कैसी कृपा करी है, ये फोटो के माध्यम से आपने वर्णन किया। बैठिए। हर हर महादेव। ये शिव कृपा है। शंकर की उदारता, करुणा, दया किसको कहते हैं, ये शिव का भगत ही जान सकते। बैठिए। हर हर शिव की उदारता। और फिर कहूंगा, भाग्यनगर वालों, बड़े किस्मत वाले हो जो आपको इस भाग्यनगर में, इस हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिला। अगर मौका मिला है हैदराबाद की इस पावन धरा पर, भाग्यनगर में अगर आप लोग कथा सुन रहे हो, तो आपकी किस्मत का वर्णन नहीं कर सकता। 3 घंटे के लिए आप अपना घर छोड़कर कथा पंडाल में बैठे हो, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपकी दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। हर पल, हर क्षण मिले। वो घड़ी है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण का कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप ब्राह्मण कर्म से वंचित रह भी गए, तो मेरा एक निवेदन रहा है, वो हमेशा कहता हूं, कोई अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण कर्म से अगर वंचित रह गया है, रह जाने दो, पर आप अपने मुख से किसी की निंदा मत कि वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर गया। हमें निंदा नहीं करनी। प्रयास करना है जिंदगी का, तो थोड़ा सा प्रयास करें कि किसी को संवारने का प्रयास करें। कोयल और कौआ दोनों में मीठा कौन बोलता है? जम के बोलो। कोयल। कोयल जब मीठा बोलती है तो कौए को अच्छा नहीं लगता। जैसे ही कोयल बोलना चालू करती है तो कौआ भी काऊ काऊ करने लगता है। सुनना तुम,
जब कोयल बोलेगी ना तो कौवा चिल्लाने लगेगा। कौवा चिल्ला सकता है, कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर क्या कौवा कोयल जैसी मधुर वाणी ला सकता है? अरे जम के तो बोलो नहीं। निंदा करने वाला किसी व्यक्ति पर लांछन लगा सकता है, अपशब्द कह सकता है, उसके लिए आड़ा टेढ़ा बोल सकता है, उस पर उंगली उठा सकता है, उस पर आरोप लगा सकता है, पर निंदा करने वाला, आरोप लगाने वाला क्या कभी अपने आप को सुधार सकता है? कौवा मधुर वाणी नहीं ला सकता और निंदा करने वाला कभी निंदा करना छोड़ नहीं सकता। शिव पुराण कहती है तो एक काम कोयल जैसा करो, वो चीख चीख कर कोयल आवाज लगाकर दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। कौवे के मुंडे ही नहीं लगती, वो मुंह ही नहीं लगे कौवे। बोले बोले आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपनी जिंदगी मस्त जियो, जो होगा देखा जाएगा। अपन क्यों रोकर जीवन निकालें? अपनी जिंदगी मस्त में होकर। महाराज, महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में तीर्थ यात्रा पर्व, और उस तीर्थ यात्रा पर्व के 96 नंबर के अध्याय में एक बड़ी सुंदर कथा है। अगर आपके घर में महाभारत की किताब हो, पुस्तक हो, पोथी हो, वैसे तो महाभारत की पोथी तुम्हारे यहाँ होगी नहीं, क्योंकि तुम महाभारत कम करते हो क्या जो पोथी रखोगे। महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत वन पर्व के यात्रा पर्व में, यात्रा पर्व के 96 नंबर के अध्याय में एक सुंदर चरित्र वर्णन आता है शंकर के भगत का, शिव भक्त। दो थे, एक का नाम था आतापी और दूसरे का नाम था बतापी। दोनों असुर है, दोनों राक्षस है। आतापी भी और वृतापी। 96 नंबर का अध्याय महाभारत का वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, उसका 96 अध्याय कहता है इन दोनों ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव से वर प्राप्त करने के। और शंकर भगवान की आराधना कर कर भगवान शंकर से निवेदन करा, विनय करा, प्रार्थना करी, शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, बदल बदल कर शिवलिंग का निर्माण करते जाना। कभी बालू का शिवलिंग, कभी मिट्टी का शिवलिंग, कभी पीली मिट्टी का, कभी लाल मिट्टी का, कभी काली मिट्टी का, कभी सफेद मिट्टी का, कभी बालू का, कभी स्वर्ण का, कभी अंबर का, कभी पीतांबर का, जो उनसे बन सकता था वैसा शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजा। आराधना करते 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 बहुत समय बीत गया। दोनों ने विचार करा कि यहां तो शिवजी प्रसन्न ही नहीं हो रहे। कभी कभी आतापी और व्रतापी जैसा मन में हम भी सोच लेते, इतने व्रत करने के बाद भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा, कारण क्या है? फिर हमारे मन में थोड़ा सा संशय उत्पन्न होने लगता।
भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा। फिर हम प्रयास करते हैं कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जो कहीं की बस यूं घुमा के और फेंक दे और चमत्कार हो जाए और हमें सोने का अंडा मिल जाए। और ऐसा कहीं का हो जो घुमा के हंडा निकाल दे तो हमको भी बताना, हम भी चले चलेंगे और कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर जल्दी से बना देंगे 1-2 हंडा निकलवा के। बहुत कठिन है भाई। विश्वास अगर करना तो केवल एक भगवान पर, देव अधिदेव महादेव, बाकी का सब झूठा। परिवार के लोग भी आग लगाकर शमशान में से चले जाएंगे, कौन बात करने आएगा। अभी तो तुम सब लोग आपस में बात कर लेते हो, जब आग लगाकर चले जाएंगे तुम अकेले धधकती हुई ज्वाला में पड़े रहोगे। वो कहे ना, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास ना आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे तू नंदी ले कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे भक्तों की सुन कर आ जाना। तन में ज्वाला उठेगी, परिवार के लोग आग लगाकर चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तब शमशान में केवल आप और एक रहेगा, मेरा देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा नहीं मिलने वाला। वो तुम्हारे सामने होगा, कोई नहीं। बीमार व्यक्ति को अकेले को भोगना पड़ता है बीमारी का कष्ट। सही है कि गलत है? किसी के शरीर में रोग हो गया ना, उसे अकेले को भोगना पड़ेगा। डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगाएगा, गोली वाला गोली लाएगा, बेटा पैसा लगाएगा, बहू सेवा कर देगी, बेटा अपना काम करेगा, बहू अपना काम करेगी, भतीजा अपना काम करेगा, रिश्तेदार अपना काम करेंगे, कुटुंब वाले अपना काम करेंगे, पर भोगना केवल अपने को पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कर्म का भोग भोगना अपने को। कितना एक चरित्र में कहा, 2 मित्र है और एक मित्र धर्म से जुड़ा हुआ है और दूसरा मित्र गलत मार्ग से जुड़ा हुआ है। अब दोनों मित्रों में एक दिन चलते चलते समय बीत गया। जो सत्कर्मी था, धार्मिक था, वो संत बन गया और एक ऐसा धर्मी था, वो चोर बन गया। एक संत बन गया, दूसरा चोर बन गया। संत और चोर इन दोनों को बने बने समय बीत गया। 6-7 साल बाद संत अपने गांव में प्रवचन देने के लिए आए। बड़ा पंडाल बना, माइक लगा, स्टेज बना, सारा पूरी व्यवस्था करी गई। और व्यवस्था करने के बाद संत प्रवचन देने के लिए बैठे तो इसका मित्र जो चोर था वो भी कथा सुनने के लिए आ गया। उसने सोचा, यार बहुत दिनों के बाद मेरा दोस्त आया है और बहुत नाम सुना है उसका, बहुत प्रचलित हो गया, चलो जरा अपन भी चलते हैं। वो भी कथा सुनने बैठ गया। कथा चलते 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 कथा विराम पर आई और कथा में महाराज जी ने कह दिया, संत ने कह दिया कि मुझे यहाँ पर सभी भक्तों के लिए, गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण करना है। पैसा जितने लोग बैठे हैं सब इकट्ठा करो। और डलिया भेज दी महाराज जी ने, लोगों ने उसमें पैसा डालना प्रारंभ करा। इसके पास भी डलिया आई
चोर के पास। इसने भी 10,000 रुपए निकाल लिए, बस डालने ही वाला था। इतने में इसके मन में आया कि बताओ अलाउंस हो रहा है, इतना सारा डलते जा रहा है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख इकट्ठा हो गया, तो मैं 10,000 काय को दूं। 5 रख लिए, 5 निकाल लिए। फिर डलिया घूमती 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 इसके पास पहुंची। अब डलिया में पैसा और बढ़ गया, 25 लाख इकट्ठा हो गया। फिर इसके पास डलिया आई, इसने सब लोगों ने इतना दे दिया, मैं काय को 5,000 दूंगा। उसने 5,000 में से 4,000 वापिस रख लिए, 1,000 निकाल लिया, 1,000। फिर डलिया घूमते 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 पैसे की सामने आई, 30 लाख इकट्ठा हो गया। अब इसने वो 1,000 भी जेब में रख लिए। इतनी देर में चली गई लाइट। जो लाइट गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया। 5 मिनट बाद लाइट आ गई, डलिया वापिस आई, पैसा इकट्ठा हुआ, कथा पूरी हुई। मित्र मित्र से मिलने के लिए आया और कहा तुम मुझे पहचान गए? संत ने कहा हाँ पहचान गया, तू और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं धर्म से जुड़ा था, तू अधर्म से जुड़ा था। हाँ, तू संत बन गया, मैं चोर बन गया। उसने कहा खूब पैसा इकट्ठा करा रे तूने, 30 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। तेरी वाणी में कितना दम है, गजब की तेरी आवाज, क्या बल है तेरी आवाज में। 30 लाख एक आवाज में इकट्ठा कर लिया। गजब का तू लोगों का मन बदल देता है, गजब करा तूने, क्या दिल की बात करी तूने। हाँ, खूब दिया लोगों ने। संत ने पूछा तूने कितना दिया? तू मेरा इतना गुणगान कर रहा है कि मन बदल देता हूं, ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, तूने कितना दिया बता? अरे निकाले थे 10,000 रुपए देने के लिए, फिर बाद में सोचा 5 दूंगा, फिर बाद में सोचा 1 दूंगा, फिर नहीं दिया। संत ने कहा तो मेरी जिंदगी को धिक्कार है, सारी दुनिया का मन बदला और मेरे दोस्त का मन नहीं बदला, तो काहे का संत मैं संत किस काम का? सारी दुनिया का मन मैंने बदल दिया, पर एक दोस्त का मन नहीं बदल पाया। तो मेरा संतत्व, मेरा संत का भाव, मेरा प्रवचन देना बेकार है। इतने में दोस्त बोला नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है, मन तो तूने मेरा भी बदला है। जब लाइट गई थी, डलिया मेरे सामने ही थी, मैंने सोच लिया था 2 गड्डी निकाल लेता। मैंने सोच लिया था 2 गड्डी निकाल लेता हूं, पर मैंने सोचा नहीं रे, बेचारा हॉस्पिटल बनाएगा, मेरा दोस्त कितना प्रवचन देता है, कम से कम अपन नहीं डालें, पर निकाले तो नहीं। मन मेरा चेंज हो गया, मैंने नहीं निकाला। मन तो मेरा भी बदला, चेंज तो मैं भी। लोग पूछते महाराज जी प्रवचन से होता क्या है, कथा से होता क्या है, व्यासपीठ पर बैठकर बोलने से होता क्या है, संतों की वाणी सुनाने से होता क्या है, शिव महापुराण सुनने से होता क्या है? मैं निवेदन करूंगा, जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा दिल लगाकर सुनना। अगर ठेला चला रहे होगे तो 4 व्हीलर गाड़ी भी मेरा परमात्मा ही देता है, ये विश्वास से कहूंगा। और एक बात जरूर कहूंगा, ना तो सियर वाले महाराज को तंत्र आता है, ना मंत्र आता है, ना विद्या आती है, ना बेल है, ना भभूति है। मेरे पास तो केवल एक विश्वास है। विश्वास मेरे शंकर का है कि वो दुनिया में किसी को खाली नहीं छोड़ता। जब चोर को कुबेर बना सकता है, रावण को लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या हमको नहीं दे सकता है? बस शिव की आराधना करना, इस मन चित्त और बुद्धि को भ्रम से हटाना और उसकी आराधना में लग जाना। जिस दिन तुमने शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, उस दिन से तारीख लिख लेना कि इतनी तारीख से शंकर जी पे मैं जल चढ़ा रही हूं,
पशुपति व्रत कर रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, चावल का दाना चढ़ा रही हूँ, मूंग चढ़ा रही हूँ, एक फूल चढ़ा रही हूँ या बेलपत्र, जिस दिन से तुम शिव की आराधना चालू कर दो उस तारीख से लेकर 3 महीने तक उस तारीख को मिलाने का प्रयास करना कि जिंदगी में संकट आया और कटा कि नहीं कटा, दुख आया मिटा कि नहीं मिटा, और लक्ष्मी की कमी थी तो पेट उसने भरा कि नहीं भरा, वो तारीख निकाल कर रखी है। और आज बाहेती परिवार को भी कह रहा हूं, जितना जितना आप शिव महापुराण में ये व्यवस्थाओं में लोगों को प्रसाद आदि में बिठाने में, पानी पिलाने में या कथा के अंतर्गत जो भी खर्च करो उसको एक डायरी में लिख कर रखना, आज की तारीख से लेकर कुछ महीने की बाद की तारीख मिलाना कि मेरे शंभू ने वापिस 1000 गुना कर कर लौटाया कि नहीं लौटाया। वो कृपालु, वो दयालु, उसकी करुणा। अभी हैदराबाद के ही परिवार ने कथा करवाई थी वहां हरिद्वार में। जब उनका फोन समीर जी आशीष जी के पास आया तो उन्होंने कहा हम हरिद्वार कथा करा कर आए हैं, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि बाबा चाहेगा तो दूसरी कथा भी जल्दी ही करा देगा। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी तत्व है, ये शंकर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी वो क्या देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर है। कितना देता है ये उसके ऊपर। कृपा कम नहीं। क्या होता है शिव पुराण सुनने से, क्या होता है श्रीमद् भागवत और रामायण सुनने से, क्या होता है घर में अभिषेक और पूजन करने से। शिव पुराण कहती है ये दिल, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये बदल जाती है, शंकर के चरणों में पहुंच जाती है। अतापी वृतापी महाभारत के 96 अध्याय में वर्णन आता है वन पर्व के अंतर्गत कि इन दोनों ने शिव की आराधना करी अनायास। जैसे देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व से दूर था। ब्राह्मण का काम क्या है? शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पूजन कराना, पाठ कराना, मंत्र जाप करना, संध्या करना। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्म है स्वयं पूजन करे, स्वयं पाठ करे, स्वयं आराधना करे, और उसकी आराधना में, उसकी वाणी में, उसकी तप साधना में वो बल होना चाहिए कि दूसरों को भी उस भजन में, उस सेवा में, उस अर्चना में, उस कीर्तन में लगा दे। तो समझ लो कि ब्राह्मण का जीवन सफल हुआ, ब्राह्मण का जीवन सफल। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? बहुत बढ़िया, रखो जरा रखो, धन्यवाद, बहुत बहुत जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। जाते रहो, दुख होना तो भी जाना, तकलीफ हो तो भी जाना, शरीर में कष्ट हो तो भी जाना, और प्रसन्न होकर जाना। जिसके पास में धन नहीं होता, जिसके पास में पैसा नहीं होता, और वो भी कटे हुए सेवफल का मोबाइल, क्या बोलते हैं? हाँ समझ गए ना तुम, एप्पल का मोबाइल, ठीक है,
जिसके पास पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, संपदा ही नहीं है, किराए के मकान में रहता है, दूसरे के घर में काम करता है और एप्पल का मोबाइल लेके घूमता है, तो ना जाने कजन कित्तों के तो दिल को खटकता होगा। दूसरे के यहाँ काम करे, दूसरे की गुलामी करे और मालूम पड़े सुंदर 4 व्हीलर गाड़ी से नीचे उतरे तो दूसरे को तो खटकता होगा। ईमानदारी से तो बोलो रे, खटके कि नहीं खटके। उसी तरह शरीर में जब कष्ट हो, बीमारी हो, घर में संपदा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, पैसा नहीं, दुख पर दुख है, और शंकर जी के मंदिर तुम रोज जा रहे हो, तो शंकर जी को भी खटकता है, इतना दुखी होने के बाद भी मेरा भजन कर रहा है। जा अब तू सुखी हो जा, ले जा मेरी तरफ से दे देगा। खटकता तो दुख तो होता हो, तकलीफ तो होती हो। शनि महाराज ने बुद्ध देव से पूछा, नवग्रह, शनि ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध ये बताओ, इन नवग्रह देवताओं की आपस में बात चल रही है। शनि ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का शिवलिंग है, तो मां पार्वती की क्या जरूरत है? जहां शिव जी बैठे हैं, शंकर भगवान जहां पर विराजमान है, तो वहां पार्वती जी की जरूरत क्या है? जब वहां पार्वती की क्या जरूरत? बुद्ध देव ने कहा, शनिदेव, मेरे भोले बाबा जब शिव मंदिर में बैठे रहते हैं तो नेत्र बंद कर लेते हैं। पति सर्विस पर जाए, ऑफिस में जाए, नौकरी पर जाए, दुकान पर जाए, घर में तो धर्म पत्नी को रहना पड़ता है ना। कौन आया, कौन गया, क्या लाया, क्या दिया, कौन मिठाई लाया, कौन नमकीन लाया, कौन बिस्कुट लाया, ये पत्नी पति को रात को बताती है कि वो आए थे, रख कर गए हैं, वो आए थे, देकर गए हैं। शंकर भगवान जब तप साधना में लीन होते हैं, तब केवल एक मात्र शक्ति मां पार्वती ऐसी होती है, जब भक्त जल चढ़ाता है तो मां अपने पुत्र की दशा देख लेती है और शंकर भगवान से कह देती है कि इसको ये दुख है, इसके दुख को काट दीजिए। इसलिए मां का होना जरूरी, माता का होना इसलिए जरूरी है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथ तो छड़ी में कटी जावांगी। ओ बाबा मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, ओ बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी। जो कट गई ना सतगुरु, जो कट गई ना सतगुरु, तुम्हें लुटी जावांगी। भोले हे बाबा बस इतनी कृपा करना कि अपने हाथ में रखना। दुख आए
जीवन में कष्ट हो तो शिव का नाम मत छोड़ो। शिव की चौखट मत छोड़ो। ज्यादा तकलीफ हो तो भस्म शंकर को लगाओ और वही भस्म का त्रिपुंड मस्तक पर लगाओ। भस्म भाग्य की रेखा को बदल देती है। भस्म में वो बल होता है। भस्म में वो बल होता है कि भाग्य की रेखा को भस्म बदल देती है। इसलिए नवरात्रे में माता जी की जब आराधना होती है तो वहां पर भी धूप छूटती है, उसमें भी भस्म एकत्रित होती है। उस भस्म को भी लोग पाते हैं। शिव मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। दत्त मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन करने के लिए गोरखपुर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक जहां तप करते हैं वहां पर धूपाड़ा लगता है, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। भस्म साधारण नहीं होती। महाराज शिव कृपा कर रहे हैं, शंकर की कथा कर रहे हैं। आतापी व्रतापी इन दोनों ने शिव की आराधना करी। अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करना। मणिमती नगर में ये लोग निवास करते थे और मणिमती नगर में रहकर तप साधना करते थे। आतापी के पास में मणिमती नगरी एक ऐसी नगरी थी जहां संपदा की कोई कमी नहीं थी, जहां वैभव पूर्ण था। भाग्यनगर है ये, हैदराबाद। क्यों कहते हैं इसको भाग्यनगर? अगर कोई इस नगर में आकर छोटे से छोटा भी काम करता है ना, धीरे 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 माता लक्ष्मी की कृपा इस पर होना प्रारंभ हो जाती है और बाबा भोलेनाथ उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ा ही देता है। इसलिए इसको भाग्यनगर कहते हैं। मणिमती नगर में आतापी और वतापी दोनों ने रहकर शिव जी की आराधना करी। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब देखिए जरा, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो दूसरे को कष्ट देने का मत मांगना। भगवान से कहना, भगवान देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। इतनी कृपा कर देना कि आपका और मेरा मिलन होता रहे। प्रभु तेरा द्वार ना छूटे रे, छूट जाए संसार। प्रभु तेरा द्वार ना छूटे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे,
छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। अगर मांगना तो भगवान से एक चीज जरूर मांगना कि प्रथम सुख निरोगी काया, मरते दम तक अंतिम श्वास तक मैं किसी से कुछ ना मांगूं, तेरे दरवाजे पर आती रहूं, जल चढ़ाती रहूं, अंत में तेरे ही धाम को चली जाऊं। बस इतनी कृपा करना, पटकना मती, पलंग पर मत पटकना मेरे भोलेनाथ। ऐसी दशा मत करना। घर के लोग 4 बार गीता जी सुना दिए, 2 बार गंगा जल पिला दिए, अम्मा फिर पंडित जी से पूछा, अम्मा जी को हमने सब कुछ कर दिया, आपको पता जिंदा है? हाँ, कोई उपाय बता दो। अब तो पलंग पर भी गंदगी कर रही हैं, शरीर बेकार हो गया, पूरा गल गया। कुछ जन्म मरण परण 3 मेरे भोलेनाथ के हाथ में है। जन्म देने वाला भी वो है, मृत्यु देने वाला भी वो है, और विवाह शादी कराने वाला भी वो है। उसके हाथ में रखा है कि कहां होगा संबंध, कब प्राण जाएंगे, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ये बहुत साधा है। उसके सिवाय कोई नहीं। महाराज शिव जी ने पूछा मांगो क्या चाहिए, दोनों ने वर मांगा। अतापी ने कहा मुझे वर दे दो। क्या? अगर कोई मर भी गया है और मैं उसको आवाज लगाकर बुलाऊं तो वो जिंदा दौड़कर वापिस आ जाए। अब शंकर तो शंकर है, रावण ने तो शंकर भगवान से उनकी धर्म पत्नी तक मांग ली थी। कथा सुनाई थी, आप लोगों को सुनी थी, शिव महापुराण कथा में वर्णन किया था। रावण ने शंकर भगवान से जाकर कैलाश पर माता पार्वती को मांग लिया था कि पार्वती दे दीजिए। शिव जी ने कह दिया तथास्तु, ले जा। नंदी ने पूछा तुमने इतनी सरलता से अपनी पत्नी को दे दिया कि ले तो जाए, मेरे जैसा व्यक्ति है जो निभा रिया है, ले जा, ले जा। अपने को लगता है दूसरे की धर्म पत्नी को देखकर कितनी सीधी है, और एक अपनी ऐसी दिन भर झगड़ा करे, दिन भर अपशब्द, उसकी पत्नी कैसी है, कितनी बढ़िया, जोरदार चोटी मोटी करे, पल्लू पल्लू लेने रिबिन में बिन लगा के, और सुंदर 4 मीनार की चूड़ा चूड़ी पहन के, और कई जोरदार तैयार होके, तो क्या ऊ की पत्नी अच्छी। तो अब उससे कोई पूछे एकांत में ले जाके कि तेरी पत्नी कैसी है, तो वो हाथ जोड़ के कहेगा तुम्हारी बात कर पर ऊकी मत बोल जाए, तुम मेरे से जो पूछना है ना पूछ, उसका नाम मत। तो नंदी ने कहा कि रावण ने आपसे पार्वती जी को मांगा और आपने दे दिया, तो भगवान बोले उसमें क्या दिक्कत, ले जा। रथ आया, डोली में पार्वती जी को बिठाया, रावण लेके चल दिया, और जो लेकर चला बीच मार्ग में शंकर भगवान ने काम बिगाड़ दिया। और जाते जाते भगवान शंकर ने रूप रखकर बोला, रावण के सामने जाकर शंकर भगवान ने इतनी सरलता में पार्वती जी को दे दिया, रावण जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे लगता है पार्वती नहीं कोई दूसरी आ गई है, जा जरा। और रावण फिर गया, जो उस डोली में जाकर देखा तो वहां पार्वती नहीं थी, मां काली बैठी हुई थी। रावण डर गया, शंकर जी के पास भाग कर गया, कहने लगा मुझे नीची है,
आप वापिस धर्म लो।